आज आप लोगों को यहाँ पे जो हमने दावत दिया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इसका जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो कल हमारा एक यूनियन टेरिटरी काफ़ी कुछ क्लेरिफिकेशंस आए हैं हमारे जो एविकेशन जो प्रोसेस है उसको लेके। उसके साथ साथ कुछ ब्रीफिंग जो काफ़ी कन्फ्यूजन था कुछ दिनों में आपको हमारे एविकेशन प्रोसेस को लेके, तो हम ये चाहते हैं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर करें, क्योंकि अभी आज तक हम ये वेट कर रहे थे कि हमें अपने लेवल पे कोई क्लियर कट जो है SOP कहें या प्रोसीजर है वो यूनियन टेरिटरी की तरफ से नहीं आया। तो अभी इस SOP के रेफरेंस से, क्योंकि ये जो SOP है आपका इसमें काफ़ी कुछ क्लैरिटी है, इसके रेफरेंस में ये है कि सबसे पहले तो ये है कि उस दिन जब एविकेशन प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ जो SOP निकला उसमें एक कन्फ्यूजन लोगों में ये क्रिएट हुआ था, जिसमें ये लिखा था कि हर कोई आदमी या कोई स्टैंडर्ड पैसेंजर हो, स्टूडेंट हो, वो अपना बस बनाएगा और जो भी खर्चा होगा, खाने का खर्चा, पीने का खर्चा खुद बर्दाश्त करके आएगा, वो उसमें था, जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ। उसके बाद ले में भी रिसेंटली आपने देखा होगा कमिश्नर सेक्रेटरी रिगजिन समफिल और ले CC साहब दोनों ने भी आपका उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे काफ़ी क्लियरिफिकेशन किया है। तो उसके मद्देनज़र अभी हम ये क्लियरिफिकेशन देना चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, फंसे हुए हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे पेशेंट हो या कोई आम नागरिक हो, उनका पूरा खर्चा जो है करगिल तक पहुंचने के लिए पूरा जो है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो है उसको बर्दाश्त करेगी, जिसके लिए अभी 1 करोड़ रुपया ले डिस्ट्रिक्ट को और 1 करोड़ रुपया जो है करगिल डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने सेंक्शन किया है और ये एश्योरेंस दिया है कि और भी इसमें मजीद जो है फंड सेंक्शन किया जाएगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये क्लियरिफिकेशन देते हैं, क्योंकि उस दिन जो है उसमें ये क्लियर बिल्कुल नहीं था, उसमें लिखा था कि अपने खर्चे पे आएंगे। तो हमने कम से कम अपने स्टूडेंट्स को एक रायत देने के लिए हमने एक हंगामी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाई, जिसमें हमने तमाम ऑनरेबल काउंसलर्स से बात करके ये डिसाइड किया कि हम फिलहाल जो है स्टूडेंट्स का, यानी हमारे जितने भी स्टूडेंट जो बाहर फंसे हुए हैं उनका जो है बस का किराया हम बर्दाश्त करेंगे अपने काउंसलर्स फंड में से। वो हम सब लोगों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर है, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, जिसके लिए मैं तमाम अपने काउंसलर साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और सबों ने कहा कि हम इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। तो हमने वो डिसाइड किया था, लेकिन चूंकि अब उसके बाद क्लैरिटी आ गई कि अब जो है UT गवर्नमेंट जो है इसका पूरा बर्दाश्त करेगी। तो इसमें क्लैरिफिकेशन ये है कि जो बच्चे या जो अभी तक का जो बच्चे मैं कहूँगा स्टूडेंट्स खासकर जो अभी तक करगिल आ चुके हैं, अगर उनमें से किसी ने अपनी जेब से पैसा दिया है तो उनको जो है यहाँ पे बराबर रिफंड किया जाएगा। हमारे मुर्तज़ा साहब जो AD हैं आपके फिशरीज के, उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया है बस और इन रूट फैसिलिटीज़ के लिए। तो जो भी हमारे स्टूडेंट जो आज तक करगिल पहुंचे हैं वो मुर्तज़ा साहब के साथ कांटेक्ट करें विद प्रूफ ऑफ ट्रैवल, यानी उसके पास जम्मू से या कहीं से भी आने का जो है बस के ट्रैवल का एक प्रूफ होना चाहिए। वो लेके आप जो है मुर्तज़ा साहब से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको रिफंड किया जाएगा। अब रहा इसके बाद नेक्स्ट जो आने वाले हैं, यानी परसों के बाद कल मैं ये क्लियरिफिकेशन देना चाहूँगा, कल 7 तारीख को श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे मेंटेनेंस के लिए बंद है, तो कल जम्मू से कोई मूवमेंट नहीं होगा। परसों के बाद जो भी बसेस होगा हमारा वो सारा फ्री होगा और उसमें कोई स्टूडेंट है या आम है, उसमें कोई ये नहीं है आपका। हर किसी के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ है आपका UT गवर्नमेंट की तरफ से, हर किसी के लिए फ्री होगा और बसेस जो है हमारे लाइजन ऑफिसर वहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सिस्टम वही होगा जिस तरह से लाइजन ऑफिसर्स ने अपना एरियाज डिस्ट्रीब्यूट करके कहा है कि फलानी जगह 2 बस, फलानी जगह 3 बस, उसी सिस्टम से आएगा, लेकिन हर किसी को ये फ्री होगा, नंबर 1। नंबर दूसरा होगा इन रूट, जब वहां से आप लोग निकलेंगे तो सोनामर्ग में ले और करगिल दोनों मिला के 500 पैसेंजर का एकोमोडेशन प्लस खाने का जो है वहां पर अरेंजमेंट होगा, यूथ हॉस्टल प्लस बाकी कुछ होटलों में। वहां पर भी हमने एक नोडल ऑफिसर तैनात किया है, मिस्टर हादी, जो हमारे खादी इन विलेज के जो इंचार्ज है करगिल के, उनको नोडल ऑफिसर तैनात किया एक्सक्लूसिव फॉर सोनामर्ग। तो जहां पर भी जो भी हमारे पैसेंजर्स जो जम्मू से आ रहे हैं उनको सीधा सोनामर्ग आना है, क्योंकि श्रीनगर में कहीं पर उनको बैठने की इजाजत नहीं है, तो वो सीधा सोनामर्ग आएंगे। सोनामर्ग में हमारा बाज़ाब्ता मिस्टर हादी जो है वो लाइजन ऑफिसर है,
500 आदमी का दोनों डिस्ट्रिक्ट का मिला हुआ वहां पे खाने का प्लस एकोमोडेशन का जगह है। अगर आपको सोनामार्ग में रुकना पड़ता है तो वो फैसिलिटी आप इन रूट आप अवेल कर सकते हैं। आपका ये हो गया जो हमारे इन रूट जो हुआ, जो पैसेंजर्स आ रहे हैं आपका वहां से। उसके अलावा जो है आपका हमने ये किया है कि अभी एक इशू हमें ये आ रहा है कि बसेस किस तरह से बनाएंगे आप। बसेस जम्मू से तो हमारे लेजन ऑफिसर बना के दे देंगे आप। अब मसला इसमें आता है कि जो बच्चे हमारे आउटसाइड JKUT है, जैसे सपोज दिल्ली में है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, जहां पर भी, वहां पे हमारे उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हो सकता है हो जितना हो सके हम रिक्वेस्ट ये करेंगे जो वहां पे नोडल ऑफिसर से वो उनको फैसिलिटेट करके बस तो वो बना के देंगे, बस प्लस परमिशन का। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वहां पे हम ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास अभी तक नहीं आया है कि वो बस हम वहां से बना के दे देंगे। इसलिए हमारे उनसे गुजारिश है, स्टूडेंट है या पैसेंजर है, जम्मू तक का जो फेयर है वो आप लोग अपने हिसाब से अपने पॉकेट से दे दीजिए, बस बना के आप आइए। जब आप यहाँ पहुंचेंगे हम उसका बराबर रिफंड करेंगे। उसके अलावा अगर कोई भी जो यूनियन है हो जाएगा आपका। बाकी हम कोशिश ये कर रहे हैं, हमने अभी डीकॉम साहब से भी रिक्वेस्ट किया, बात किया है कि हो सके तो जितने भी नोडल ऑफिसर जिस स्टेट में है उनके पास कुछ फंड रखा जाए, उनके पास कुछ फंड होता है कि वो लोग बस इसको एडवांस देके वहां से भेज दे बच्चों को। क्योंकि वो कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं, कुछ बच्चे हमें ये अप्रोच कर रहे हैं कि उनको बस के लिए देने के लिए फेयर नहीं है। इसलिए हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमने गुजारिश किया है कि आप जो नोडल ऑफिसर आपने अपॉइंट किया है उनके हाथ में कुछ फंडिंग हो, ताकि वो लोग वहां पे फैसिलिटेट करते वक्त बसेस के लिए देने के पास कुछ उनके पास हो। तब तक जो भी बच्चे वहां से आना चाहते हैं अपने पॉकेट से पैसा देके उनको बराबर जो है रिफंड किया जाएगा, उसमें घबराने की कोई बात बिल्कुल नहीं है आपका। दूसरी बात है आपका, हमने अपने लेवल पे, क्योंकि ये दोनों जो है फैसिलिटेट करना और इसको मॉनिटरिंग वगैरह करना जो है दोनों LHDC को सौंपा है इन्होंने, तो हमने यहाँ पे लोकल LHDC करगिल ने हमारे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका ओवरऑल इंचार्ज, एक तो हमारे मुर्तजा साहब AD जो इंफॉर्मेशन है जिनको आपके यूटी ने अपॉइंट किया है AD फिशरीज, उसके अलावा हमने हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं जो CO करगिल CO LHDC होता है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर LHDC करगिल, हमारे बसीरुल हक चौधरी साहब, उनको हमने डिस्ट्रिक्ट करगिल का ओवरऑल इंचार्ज बनाया है। यानी जितने भी हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं करगिल के वो सारे उनके अंदर में काम करेंगे। और हमारे DC साहब जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं उनके फैसिलिटीज जम्मू में, उनके रहने का, खाने का, बैठने का, उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करके उनको फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी उसके बाद इन रूट जब वो यहाँ आते हैं तो कहीं पर भी रास्ते में कोई प्रॉब्लम आता है तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इसलिए हमने अपने CO को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इसका ओवरऑल इंचार्ज बनाया है अपने डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा हमने रिक्वेस्ट किया है आपका IG जो हमारे लद्दाख के उनसे कि हमारे SSP साहब को ये एडवाइस किया जाए कि जो सेफ जो पैसेज है बसेस के लिए नेशनल हाईवे पे, इनको ये कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू से लेकर गांदरबल तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट SSPs हैं, उसके बाद SP नेशनल हाईवे, उसके बाद SP ट्रैफिक रूरल, उन सब के साथ ये भी कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि कहीं पर भी हमारे बसेस को कहीं प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा प्रेस के माध्यम से कि कल जो हमारी बसेस वहां से निकली थी उनमें से कुछ बसों को अननेसेसरीली आपको लोअर मंडा और टनल के बीच में 2-2, 3-3 घंटे वहां पर पुलिस वालों ने रोक के रखा है। तो वो हम अभी हाई लेवल पर टेकअप करेंगे। तो फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाज़ाब्ता वो लोग आपका परमिशन लेके आ रहे हैं तो रास्ते में जो है उनको कहीं पर कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। हाँ, बेशक उनको फॉलो करना होगा, जो भी स्क्रीनिंग करना होगा वो जरूर कोऑपरेट करेंगे, लेकिन अननेसेसरीली कहीं पर उनको हेरेसमेंट नहीं होना चाहिए, कहीं रोकना नहीं चाहिए। उसके लिए हम IG साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे SSP करगिल को एडवाइस किया जाए कि वो बाज़ाब्ता नेशनल हाईवे के SP साहब और हमारे SP रूरल ट्रैफिक और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के SSP से उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। तो ये हमने अपने लेवल पे यहाँ पे एक डिसीजन लिया है लोकली। और है आपका उसके अलावा आपका दूसरी बात है जो अभी श्रीनगर में जो हमारे लोग फंसे हुए हैं वो लोग काफी तशवीश में कि हमको कब उठाया जाएगा, और कुछ उनको ये गलत मैसेज भी किया है कि हमको शायद नहीं उठाया जाएगा क्योंकि हम रेड जोन में आ रहे हैं। तो मैं इस प्रेस ब्रीफिंग से उनको क्लियर करना चाहता हूं
कि ऐसी कोई बात नहीं है। बेशक आप रेड जोन में हैं, रेड जोन में जब आप हैं तो एमएचए का क्लियर कट आपका एक गाइडलाइन में आया हुआ है कि आपको जो भी रेड जोन से आ रहा है आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में आपको बैठना पड़ेगा। ये आपको माइंड में लेके चलना है। बाकी आपका वेकेशन आपको भी निकालने का काम जो है हम सिलसिला शुरू करेंगे। बसेस का लिस्ट जो है बाज़ाब्ता डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में गया हुआ है और फर्स्ट प्रेफरेंस हम जो है वहां पे दे देंगे आपका जो हमारा करगिल हाउस में रुके हुए हैं कोई 70 लोग। उसके बाद हमारा जो पेशेंट सराय है आपका सोरा SMHS, वहाँ पे हमारे कुछ पेशेंट्स हैं, उनको पेशेंट्स को प्लस वो दूसरा हमारा बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल, ये जो है फर्स्ट शिफ्ट में उठाया जाएगा। उसके बाद बाकी जो सिलसिला जिस तरह से अभी जम्मू में चल रहा है वो सिलसिला आपका चलता रहेगा श्रीनगर में। तो श्रीनगर वालों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों की घबराने की बात नहीं, इंशाल्लाह आपका वेकेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। चूंकि आप रेड जोन में हैं इसलिए आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमारा चूंकि हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे जम्मू में या श्रीनगर में हमारे लाइट व्हीकल प्राइवेट प्लस हमारे टैक्सीज बहुत वहां पे फंसे हुए हैं। टैक्सीज फंसे हुए हैं लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स के मालिक भी वहां पर हैं। तो हमारी ये गुजारिश अभी भी हम करते हैं, यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन ने बेशक इसको टेकअप किया है, अगर ये आप अलाउ करते हैं तो ये जो बसेस का मसला है इसमें हमें कम से कम 50% लोड हमें कम होगा और हमें जो खर्चा है वो भी कम होगा और लोगों को फैसिलिटेट भी होगा। तो आज फिर हम ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी जेके से भी कि जो भी वहां पे प्राइवेट व्हीकल्स हैं और जो हमारे फंसे हुए टैक्सियां हैं उनको भी आप अलाउ करें। हाँ, हम ये जरूर मान के चलते हैं कि इकट्ठे हम उनको नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर एक फेस वेस तरीके से उनको भी अलाउ किया जाए ताकि जो हमारे एल्डरली लोग हैं, जो पेशेंट हैं, वो भी सही सलामत और सेफली यहाँ पे पहुंच सके आपका। दूसरी बात है, अब हमने यहाँ से भी अपने बसेस भेजना शुरू किया है, यानी करगिल यूनियन के भी बस जो है हम यहाँ से भेज रहे हैं जम्मू श्रीनगर के लिए। आज जो है हमने 10 बसेस जो है यहाँ से भेजा है जम्मू के लिए, जो वहां से हमारे लोगों को लाएंगे। तो ये सिलसिला आपका चलता रहेगा, जम्मू से भी बसें आएगी और हमारे यूनियन का भी बस चलता है आपका। जो हमारे ज़ांस्कार से लोग आ रहे हैं, अभी आपका लेह में जो हमारे फंसे हुए थे कम से कम 1000 लोग जो है आपका ज़ांस्कार के जो लेह में फंसे थे उनको एवेक्यूएट किया गया है, उनको बसेस में लाया गया, उनको बाज़ाब्ता यहाँ पे करगिल में बिठाया गया है, खाना वाना सारा खिला के उनको अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाया गया है और आज भी कुछ बसें वहां से निकाला है, तो उनको भी हम जो है फैसिलिटेट करते रहेंगे। उसके अलावा ज़ांस्कार के हमारे जो लोग जम्मू में फंसे हुए उनके लिए हमने अलग से एक अपॉइंट ऑफिसर जो है, एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया है ताकि उनको फैसिलिटेट करें। वो भी जब करगिल में आएंगे, करगिल से हम उनको बसेस का भी इंतजाम करेंगे, प्लस जो है उनको यहाँ पे बैठने का और खाने का भी अरेंजमेंट होगा। उसके बाद जो हमारे लोग दाएं बाएं जो दूर के हैं, जिस तरह से ऊपर परसों हमारे स्टूडेंट्स आए, उसी तरह से भी जो लोग हमारे आ रहे हैं जो दूर दूर के हैं उनको उनके फैसिलिटेशन के लिए यहाँ पे हमने लोकल बसेस रखे हैं। उनको जिस जिस एरिया में है उनको बसेस के जरिए उन जगहों तक पहुंचाया जाएगा जो जिनको होम क्वारंटाइन में जाना है। लेकिन जिनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना है उनको अलग से स्क्रीनिंग होगा और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन उनका किस तरह से करेंगे वो अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं कि वो पंचायत लेवल पे करें या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें। तो ये आपका एक चीज बहुत क्लैरिफिकेशन आपका। बाकी रहा आपका दूसरी बात, सबसे मतलब राहत की बात यह है कि जो हमारे जोधपुर में हमारे ज़ायरीन काफ़ी मुद्दत से वहाँ पे फंसे हुए, तो आज माशाल्लाह आज वो लोग पहुँच गए हैं, उन्होंने लैंड किया है और उनके साथ जो 2 मैयत थे वो भी पहुँचे हैं। तो इसमें हम जो है अपना हिल काउंसिल और हमारे तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है हम अपना ताज़ियत भी पेश करते हैं कि एक काफ़ी दुखद जो है हादसा हुआ है, तो उनके जो लावाकीन हैं उनके साथ हम ताज़ियत करते हैं। लेकिन चलिए जो भी है, बाकी जो हमारे फंसे हुए थे वो आज पहुंच गए हैं। बाकी जो अभी ईरान में हमारे 300 कुछ ज़ायरीन जो अभी हैं उनके एम्बेसडर के साथ मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक से उनका भी वेकेशन जो है शुरू होगा। महान एयरवेज के जरिए दो साटी में उनको लाया जाएगा, लेकिन उनको जो है उनका टेस्टिंग जो होना ज़रूरी है वहाँ पे, जो उन्होंने मुझे कहा वहाँ पे, क्योंकि इसलिए कि वो एक दफ़ा पॉजिटिव आए हैं तो एक दफ़ा नेगेटिव आके सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। दूसरी बात सबसे ज़रूरी है कि अब उनके क्वारंटाइन का जो मसला है, हमारे यहाँ से डीसी साहब ने भी लिखा है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लिखा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने ये लिखा है कि उनका क्वारंटाइन जो है वो लद्दाख में जो लेह के हैं उनको लेह में होना चाहिए, जो करगिल में है उनको करगिल में होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में जो टेम्परेचर आपका राजस्थान में या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है वो टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो खुदा न खास्ता जो जोधपुर में हादसा हुआ ऐसा हादसा ना हो, इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उनको जो है सीधा लद्दाख लाया जाए, यहाँ पे उनका प्रॉपरली क्वारंटाइन किया जाएगा आपका। ये हमारा आपका ये है। दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट्स हमारे
अभी काफ़ी कल से हमें काफ़ी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो भी स्टूडेंट हमारे आउटसाइड यूटी से आ रहे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब वहाँ से निकलते हैं मेहरबानी करके कीजिए, अदरवाइज आप लोगों को लखनपुर में रोक देंगे वो लोग। आपको पता है कल हमारे कुछ जो लड़कियां थी स्टूडेंट्स जो पंजाब से आए थे जो आपका चंडीगढ़ से, उनको रोका गया। वो इसलिए रोका गया कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। अब हमारी बात हो गई है जो वहाँ पे हमारे जो JKUT के इंचार्ज है मिस्टर AK साहू साहब, तो उन्होंने कहा वो आप उनको वहाँ पे छोड़ रहे हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम उनको आता रहेगा अगर आप लोग वेल इन टाइम इन्फॉर्म नहीं करोगे। तो स्टूडेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो लोग प्रॉपरली इन्फॉर्म करके आ जाइए ताकि आपको लखनपुर में कोई प्रॉब्लम ना हो आपका। उसके बाद आपका बाकी मेरी गुजारिश यही है कि चूंकि ये एक पेंडेमिक सिचुएशन है, एक मारामारी है, हर स्टेट जो है क्राइसिस में है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे क्राइसिस है उसी तरह हर स्टेट में क्राइसिस है। तो आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं या यहाँ पर हमने अपॉइंट किए या हम लोग हैं, हम सब आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं। लेकिन चूंकि क्राइसिस ऐसा है कि हर कोई किसी का फर्क हो सकता है, आज बस नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो इंशाल्लाह परसों आएगा। तो इसलिए वहां पे भी थोड़ा सा आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, प्रेफरेंस देना पड़ेगा आप लोगों को। खासकर जम्मू में जो है मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि जो पेशेंट है उनको प्रेफरेंस दीजिए। जो लोग हमारे किराए के मकानों में बैठे हैं, जिनको पंखे भी नहीं है, जो सर्दियों के लिए गए थे, उनको आप लोग प्रेफरेंस दीजिए। जो लोग अपने मकानों में बैठे हुए मेहरबानी करके अगर पहले आप उनको निकालेंगे तो उसमें आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी रहा आपका फाइनली आप लोगों का, हम जो है UT एडमिनिस्ट्रेशन का मशहूर है कि उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। हाँ देखिए, मैंने 12 तारीख को हम लोगों ने इसी जगह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देके मैंने 12 अप्रैल को कहा था कि किसी न किसी दिन हमको इनको एविकेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें रिलैक्सेशन आना पड़ेगा। इसलिए हम ये चाहते थे कि इसीलिए हमने बार बार कहा था कि एक पॉलिसी आप ड्राफ्ट कीजिए ताकि हमको ये प्रॉब्लम ना हो। तो चूंकि आप देखा आपने कल जब MHA ने 4-5 दिन पहले रिलैक्सेशन किया तो कितना इसमें भगदड़ हुआ। तो इसलिए चलिए ये सारे रिलैक्सेशन, चाहे जब LHDC ने प्रोटेस्ट किया होगा, चाहे LHDC करगिल ने प्रोटेस्ट किया होगा, तो हमें किसी के जात के साथ कुछ नहीं है, ना हमें LG के जात के साथ है, ना हमें एडवाइजर साहब के, ना हमें कमिश्नर साहब, ना हमें ड्यूकॉम के साथ। हम जो है लोगों की आवाज है इस वक्त। ये दोनों जो इंस्टीट्यूशन है, दीज टू इंस्टीट्यूशन आर द वॉइस ऑफ द पीपल। तो हमने लोगों की आवाज के लिए हमने प्रोटेस्ट दर्ज करना है। तो आज अच्छी बात है कि आप लोगों को ये रियलाइज आप लोगों ने किया, लोगों के मसले को जो प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हमारे पास फंडिंग की कमी नहीं है जो आप लोग बोल रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरह जाए क्योंकि एक पेंडेमिक सिचुएशन है। तो इस चीजों को UT एडमिनिस्ट्रेशन ने रियलाइज किया, करने के बाद जो है अभी उन्होंने जो है हमें 1-1 करोड़ रुपए रिलीज किया और ये भी एश्योर किया कि हम इसमें और भी फंड्स दे देंगे। और जो SOP जो रिवाइज्ड SOP उन्होंने निकाला, काफी सेटिस्फैक्ट्री जो है SOP निकाला। तो हमें उम्मीद है कि UT एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों को समझेंगे और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पंचायती इंस्टीट्यूशन हो, चाहे हमारे काउंसिल हो, इनके साथ मिलके, क्योंकि लोगों के फैसिलिटेट करने के लिए आप लोग आए हैं और हम जो है लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हम दोनों को मिलके जब हम तक नहीं चलेंगे तो ना यहाँ के लोग सेव रहेंगे, ना यहाँ का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, हमारा प्रेस ब्रीफिंग का आज जो मकसद था यही था। तो इसलिए फाइनली हम UT एडमिनिस्ट्रेशन के भी मशहूर हैं और हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन के भी, और खासकर जो लास्ट पॉइंट मैं यहाँ कहूँगा कि जो कोविड-19 को लेके ये मारामारी जो है अभी हमारे यहाँ चल रहा है, तो जो एडवाइजरीज हैं लोगों से अपील है कि आप स्ट्रिक्टली उस पर फॉलो रखिए मेहरबानी करके। क्योंकि ये जो हमारे जो एडवाइजरीज आए हैं, आपका मास्क लगा के पब्लिक में जाना, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि इसमें वाहिद ये है, क्योंकि अभी एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि ये जो कोविड-19 है ये इतना जल्दी ख़त्म कभी नहीं होगा। लॉकडाउन बेशक खत्म होगा लेकिन इसमें 2-3 चीज़ों का हमें ख्याल रख के चलना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाइजीन। ये तीन चीज़ें हमें आने वाले कम से कम 1-2 साल के लिए हमें इसको अपने साथ रखना होगा, अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये एकदम ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट के आवाम से भी अपील है कि जो एडवाइजरीज हमें उस पर भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी हमारे पास जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट बढ़ गया है। और जो SOP पहले था कि जोजिला से गाड़ियों को परमिशन लेके चलना पड़ता था कि आज इतना गाड़ी आए, वो सारा जो है रिवोक हो गया है। अभी गाड़ियों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका फ्री, ट्रकों पे फ्री मूवमेंट है, जितने भी गाड़ी हमारे आए। और जो है मीना मार्ग वाला ट्रांसशिप का मसला था, जब हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमने बोला था, वो सारी चीज़ें भी सॉर्ट आउट हुआ है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगा। और अभी हमारा मेन जो है एजुकेशन का है, इसमें भी इंशाल्लाह
आने वाले दिनों में इसमें भी सुधार होगा, इसमें भी कोई घबराने की आप लोगों को जरूरत नहीं है जो हमारे लोग बाहर हैं, लेकिन सिर्फ यही है कि थोड़ा सा पेशेंस और कोऑपरेट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स देश के अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि नोडल ऑफिसर के साथ कम्युनिकेट ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं, नोडल ऑफिसर्स की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहे हैं ठीक तरह से। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स को आप क्या शेयर करना चाहेंगे? और साथ साथ हिमायत स्कीम के तहत जो बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स हैं देश के अलग अलग हिस्सों में है, तमिलनाडु में है, हरियाणा में है, चंडीगढ़ में है, तो उनको इस वक्त उनकी तरफ से शिकायत आ रही है कि उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एज ए फीमेल स्टूडेंट होने की वजह से। तो उनको आप हमारे माध्यम से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, आप वो हमें भी वो शिकायत मौसूल हुआ है कि नोडल ऑफिसर्स जो है उनको रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। तो ये बात जो है हमने डिविजनल कमिश्नर जो हमारे यूटी के नोडल ऑफिसर, इस तरह से उनको प्रॉपर रिस्पांस दिया जाए। दूसरी बात है, जो नए एसओपी के तहत एक नया नोडल ऑफिसर जो है अपॉइंट हो गया है मिस्टर मुस्तजा, जिसका पर्पज ही है बसेस एंड इन रूट फैसिलिटीज़ के लिए। तो कोई भी स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम आता है, जो स्टेट के जो नोडल ऑफिसर है उनको रिस्पांस नहीं करता है, तो ये इनको रिस्पांस कर सकता है, ये उनको फैसिलिटेट करेंगे आपका। दूसरी बात है, जो हिमायत के बारे में आपने बात की, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात हुई। मेनली इनका आपका यूपी में एक जगह पे है जहाँ पे कोई 70 लड़कियां हैं, उनके साथ भी मेरी बात हुई। उनका जो मैनेजर है मिस्टर आज़ाद इलाही, उनसे भी बात हुई। हमारी 2 लड़कियां जो है वहाँ पे थोड़ा बीमार भी हुई, उनको थोड़ा सा हॉस्पिटल में भी एडमिट था, कल उनको आईसीयू में रखा था और लकीली उनका कोविड नेगेटिव आया है। तो इंशाल्लाह उसका हालत जो है बिल्कुल ठीक ठाक है। और उनके फादर को हमने अभी परमिशन देके यहाँ से यूपी तक के लिए परमिशन देके हमने उनको परमिशन देके गाड़ी भी दिया है, तो वो वहाँ भी जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी सारा फैसिलिटेट हो जाएगा, हम उनको भी निकालने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स को हमने पहले भी कहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स बाहर हैं, अगर आप खुद कर सकते हैं तो बसेस करके आप आइए, हम आपको रिफंड करेंगे, नहीं तो हमारे नोडल ऑफिसर फैसिलिटेट करेंगे। अगर आपको स्टेट के नोडल ऑफिसर्स आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं तो मिस्टर मुर्तज़ा जिसका नंबर दिया है, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सर, आउटवर्ड मूवमेंट के लिए किस तरह की प्रोसेस है? और यहाँ पे बहुत सारे बाहर के लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए किस तरह के इंतजाम? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया। इस ओपी में ये आया हुआ है कि जो आउटवर्ड, जो कि लद्दाख में जो बाहर के लोग जितने फंसे हुए हैं यहाँ पे, हमारा जो यूटी नोडल ऑफिसर है डिविजनल कमिश्नर साहब, वो इसमें परमिशन दे देंगे। लेकिन जो भी, चाहे वो लेह डिस्ट्रिक्ट में हो चाहे करगिल डिस्ट्रिक्ट में हो, हमारे बाहर के जितने भी लोग यहाँ फंसे हैं, अभी हम काउंसिल में इन्होंने कहा है कि इसको एलएचडीसी जो है फैसिलिटेट करके लिस्ट जो है ड्यूकॉम को भेजेगा। हम बहुत जल्दी यहाँ पे एक ऑफिसर को या एक बंदे को यहाँ नॉमिनेट करेंगे काउंसिल में, उसको बाकायदा शेयर किया जाएगा सोशल मीडिया पे। तो जो भी हमारे लोग लद्दाख के बाहर या करगिल डिस्ट्रिक्ट के बाहर यहाँ पे किसी भी स्टेट का यहाँ फंसा हुआ, उनके पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बाज़ाब्ता जो है हम वो लिस्ट उनको डीकॉम साहब को दे देंगे और परमिशन दे देंगे कि वो जिस स्टेट का हो वहाँ तक पहुँचाने का हम फैसिलिटेट करेंगे। सर, श्रीनगर में जो 400 से ज्यादा पेशेंट वहाँ पे फंसे हुए सर, कल आपने कहा कि जम्मू से ट्रैफिक बंद है, तो क्या कल हम श्रीनगर से उन पेशेंट्स को एवोक्यूएट नहीं कर सकते? नहीं, उसमें ऐसा है, आपका पेशेंट हमारा जो है अभी हमने जो है 20 बसेस के परमिशन के लिए डिविजनल कमिश्नर साहब को दिया है। अगर ये परमिशन आज शाम तक आ जाता है तो कल हम कोशिश करेंगे जो पेशेंट है उनको प्रायोरिटी पे श्रीनगर से उठाएंगे। अदरवाइज भी आपका श्रीनगर, जम्मू और श्रीनगर का कोई ये नहीं होगा, हमारा बसेज जो है वो जम्मू से भी चलेगा और श्रीनगर से भी चलेगा। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको पेशेंट को एवोक्यूएट करना है, वो जरूरी है। अभी वो लिमिटेशन खत्म हो गया, 10 बस का लिमिट पहले रखा हुआ था। नहीं, उसमें है कि कितना हमारे पास कैपेसिटी कितना है, क्योंकि हमारा कैपेसिटी हमने ये देखना है कि इन रूट कैपेसिटी हमने 400 का या 500 का जो एक फैसिलिटी जो है हमने सोनामार्ग में रखा कि खुदा ना खास्ता अगर जोजिला में कहीं रोड ब्लॉक होता है तो कितने आदमियों को हम कैटर कर सकते हैं, उसको माइंड में रख के हमने रखा है। आप देखिए उसमें कोई नहीं है, परसों हमारे उस दिन 9 बस आ गया, उसके बाद फिर कभी 10 बस आ गया, कल आपने देखा 13 बसेस आ गए। तो बसेस जो है उसका कोई इश्यू नहीं है, वो आ जाएगा। लेकिन हमें माइंड में ये रखना है कि क्या उतने आदमियों को हम इन रूट फैसिलिटी दे पाएंगे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि रात को वो लोग सोना हमें कहीं सड़क पर बैठना पड़े। तो इस चीज़ के लिए हम ये सर, जिस तरह से आपने बताया कि प्राइवेट गाड़ियां और करगिल के प्राइवेट गाड़ियां और टैक्सीज को लेकर जिस जम्मू से नगर में फंसी हुई हैं, लेकिन वहीं आवाम में एक तशवीश देखने को मिल रही है कि जो सिलेक्टिव गाइडलाइन है, जिस तरह से कल एमपी साहब के साथ 5-6 गाड़ियां आई, इस तरह से आम गरीब लोगों को क्यों परमिशन नहीं मिल रहा है प्राइवेट गाड़ियों में आने के लिए, जबकि वीआईपीज़ के नाम पे यहाँ बहुत सारे आ रहे हैं? नहीं, वो हमने मसला आपका टेकअप किया है कि परमिशन देने का एक स्पेसिफिक परमिशन वो दे रहे हैं डिविजनल कमिश्नर जम्मू साहब। तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि जो हमारे जब तक, एक तो हमारा ये है कि आप जो है हमारे जो गाड़ियाँ हैं उनको किसी भी सूरत में आप अलाउ कीजिए, उससे क्या होगा, हमारा 50% प्रॉब्लम खत्म होगा, पेशेंट का प्रॉब्लम भी खत्म होगा और जो हमारा बसेस का लोड या खर्चे का लोड भी कम होगा। ये हमने उनके सामने रखा है। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट किया कि जो भी कुछ सीरियस पेशेंट्स हैं या जो ओल्ड एज पर्सन हैं
उनके लिए हम स्पेशल परमिशन हम अवेल कर रहे हैं। कुछ तो हमारे कहने पर भी कुछ परमिशन उन्होंने दिए, कुछ पेशेंट्स थे या कुछ ऐसे थे कि जो यहाँ पे आना चाहते थे कि किसी के घर में कुछ डेथ हो गया था जिनको ज़रूरी आना था, उनको उन्होंने अलाउ किया है। तो बाकी आप वीआईपीज को क्यों दे रहे हैं उस पर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ सीरियस पेशेंट या कुछ हो तो हम परमिशन के लिए लिख रहे हैं, कुछ दे भी रहे हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये हो कि आपका रेयर केसेस है, लेकिन हमारा ये है कि आप लाइट व्हीकल्स को मेहरबानी करके अलाउ कीजिए और फेस वाइज करेंगे। हम जरूर ये नहीं कहेंगे कि हम 300 का आप एक दिन में छोड़िए, 50-50 करके आप छोड़िए, लेकिन ये प्रोसेस जो है आप मेहरबानी करके शुरू कीजिए ताकि हमारे पेशेंट्स और जो एल्डरली लोग हैं उनका जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा ईज हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.